विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। जय मामादेव। तन्ना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल। विद्यार्थी मित्रों धोरण 7 विषय हिंदी के जेमां आपणे पाठ 4 स्वाध्यायपोथीनुं वर्क पूर्ण करी चूक्या छीए। त्यारबाद हवे आपणे काव्य 5 नुं वर्क छे ए शरू करवानुं छे। तमारे पण साथे साथे तमारी स्वाध्यायपोथीमां लखवानुं छे सारा अक्षरे अने व्यवस्थित जोड़णीनी भूल वगर छे लखवानुं छे। खास ध्यान अक्षर उपर करवानुं के जेथी करी अने तमे तमारा अक्षर छे ए वांची शको, व्यवस्थित लखी शको अने तैयारी छे ए करी शको। विद्यार्थी मित्रों सारा अक्षरे व्यवस्थित अने जोड़णीनी भूल वगर तमारे लखवानुं छे। तो हवे आपणे आगळ जोईए काव्य 5 हिंद देश के निवासी जेनु आपणे पेला विकल्पो छे ए जोईशुं। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प चुनकर लिखे। एमां पेलुं छे पपी है कि खाली जग्या प्यारी लगती है। तो पपी है कि ए जाति प्यारी लगती है, बी कुक प्यारी लगती है, सी टेर प्यारी लगती है, डी चोंच प्यारी लगती है। तो आवशे पपी है कि टेर। पपी है कि टेर तो आपणे लखीए शी। त्यारबाद 2 गा रही तराना खाली जग्या राग मगर ए कहे। ए कोयल, बी पपीहा, सी चिड़िया, डी बुलबुल। तो गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है तो आपणे लखीशुं बुलबुल। डी विकल्प। त्यारबाद 3 विविधता में एकता ही खाली जग्या है। ए हमारे देश की विविधता है, बी हमारे देश की विशेषता है, सी हमारे देश की नीति है, डी हमारे देश की पहचान है। तो विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो આપણે અહીંયા લખીએ हमारे देश की विशेषता है। विकल्प आवशे बी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 विकल्प 4 જોઈએ। सभी धर्म एक समान है क्योंकि खाली जग्या उनका सार एक है, उनके भगवान एक है, सी धर्म नियम एक है, डी जन्म स्थान एक है। तो सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है એટલે કે બધાનો સાર છે એ એક જ થાય છે કે બધા ધર્મમાં શું શીખવવામાં તો સૌપ્રથમ છે એ માનવતા શીખવવામાં આવે છે। બધા ધર્મ ભલે અલગ હોય પણ એનો સાર એનો મીનિંગ જે છે એ બધો એક જ થાય છે માટે લખીએ उनका सार एक है। उनका सार एक है। બધા ધર્મ અલગ અલગ છે છતાં એનું કહેવાનું તો એક જ છે। વિકલ્પ એ। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 વિકલ્પો છે આપણે પૂર્ણ કર્યા। ત્યારબાદ આપણે ખાલી જગ્યાએ જોઈએ। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा खाली जग्या 1 खाली जग्या देश के निवासी सभी जन एक है। तो त्या आपने काव्य में छे जोई चूक्या छे शुं आवे छे तो के हिंद। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। त्यारबाद आपणे बीजू जोईए 2 प्यारे प्यारे फूल गूथे खाली जग्या में एक है। એટલે કે સરસ મજાના આપણે ફૂલ ગૂંથીએ છીએ પણ એક શેમાં છે તો કે માળામાં। તો આપણે અહીંયા લખીએ માલા।
प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। એટલે કે બધા ફૂલ અલગ અલગ છે પણ માળામાં છે એ આપણે પરોવીએ ત્યારે એક માળા છે એ થઈ જાય છે। ત્યારબાદ આપણે ત્રીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ। पंथ है निराले सबकी खाली जग्या तो एक है। એટલે કે पंथ अलग अलग હોય પણ બધાનો એક મંજિલ છે એ એક હોય છે માટે અહીંયા લખી पंथ है निराले सबकी मंजिल एक है। અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 ખાલી જગ્યા છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत, એટલે સાચું અને ખોટું, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। એટલે ટ્રુ ફોલ્સ છે, સાચું અને ખોટું વાક્યની સામે છે એ આપણે કરવાનું છે, સાચું ખોટું લખવાનું છે। પેલું, इस कविता में गंगा नदी का उल्लेख नहीं किया है। વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછળનું વાક્ય છે એ તમે વાંચી અને લખજો। તમને એમ થાય કે આ કાવ્યમાં ગંગા નદીનો તો ઉલ્લેખ થયો છે અને રાઈટ કરી દો, પણ પાછળ શું કહેવા માંગે છે એ ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો। અહીંયા એમ તમને કીધેલું છે કે ઉલ્લેખ નહીં કિયા ગયા હે, તો આ કાવ્યમાં છે એ ગંગા નદીનો ઉલ્લેખ થયો છે માટે આ વાક્ય છે એ કેવું થાય? ખોટું થાય। માટે લખીએ खोटानी निशानी करीशु। त्यारबाद 2, हिंद देश के लोगों के रंग रूप वेश भाषा एक है। એટલે કે હિન્દ દેશમાં વસતા જે લોકો છે એની ભાષા છે, રંગ છે, રૂપ છે, બધું એક છે? નહીં, અલગ અલગ છે માટે આ વાક્ય પણ ખોટું છે। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। એટલે કે 1-2 વાક્યના પ્રશ્ન જવાબ આપણે લખવાના છે। माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? तो लखिए माला में बेला, अल्पविराम गुलाब, जूही। खास विद्यार्थी मित्रों जोडणीनो ख्याल राखवानो छे। चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं, एक रूप हुए हैं। खड़ी पाई। खास विद्यार्थी मित्रों जोड़णी व्यवस्थित અને સારા અક્ષરે છે એ લખવાનું છે। જોઈએ माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 જોઈએ। अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो लखिए अलग 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 वच्चे डेश करीशुं आपणे। फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है।
प्रतीक है। खड़ी पाई। अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। त्यारबाद 3, किसकी कूक न्यारी लगती है? तो लखिए आपणे कोयल की कूक न्यारी लगती है। न्यारी लगती है। खड़ी पाई। किसकी कूक न्यारी लगती है? कोयल की कूक न्यारी लगती है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? तो लखिए कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक है। 4, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल अलग अलग भाषाएं એટલે કે अलग अलग भाषाओं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक है। એટલે કે अलग अलग भाषा बोलनारा व्यक्तिओ છે છતાં પણ एकता ધરાવે છે એ ભારતીયોનું પ્રતીક જોવા મળે છે। प्रश्न नंबर 5, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो આપણે જોઈએ इस कविता में गंगा, यमुना अल्पविराम यमुना अल्पविराम कृष्णा अल्पविराम ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख है। खड़ी पाई। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख
હે, એટલે કે આ બધી નદીઓનો ઉલ્લેખ આ કાવ્યમાં કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो लखिए नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है। एक होकर रहने का संदेश मिलता है। खड़ी पाई। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 6, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है। એટલે કે બધી નદીઓ છે એ આગળ જઈ અને દરિયાને મળે છે, એટલે કે બધી નદીઓની જેમ એક થઈ અને રહેવાનો સંદેશ છે એ આપણને આમાંથી મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્ન 1 થી 4 છે અહીંયા પૂર્ણ કર્યા છે, જે તમારે તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં સારા અક્ષરે જોડણીની ભૂલ વગર વ્યવસ્થિત છે લખવાનું છે અને સાથે સાથે પાકું પણ કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ સૂચના છે કે જોડણીનું ધ્યાન રાખો અને અક્ષર સારા કરો। હવે ત્યાર પછીના પીરિયડમાં આપણે આગળના પ્રશ્ન જોઈશું। જય મા મહાદેવ।